दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज आपको एक ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सभी आपके अंदर की ऊर्जा पहले से दुगनी हो जाएगी। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता। इंसान में सच्ची प्रतिभा और लगन होनी चाहिए। बस फिर कोई भी कठिनाई हो, चाहे वह शारीरिक हो, पारिवारिक हो या फिर आर्थिक हो, उसका रास्ता और उसके बुलंद हौसलों को मात नहीं दे सकती। कुछ लोग इन परिस्थिति में सारा दोष अपनी किस्मत पर मढ़ देते हैं और यह भूल जाते हैं कि किस्मत भी उन्हीं लोगों के साथ देती है जो खुद पर भरोसा एवं अपनी मेहनत पर कुछ कर दिखाने का जज्बा एवं दम रखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मिसाल और उसकी सफलता की श्रीकांत बोला जी का है, जिसने अपने जज्बे को कायम रखा और अपनी मंजिल को पाने का केवल रास्ता ही नहीं बल्कि उसको हासिल भी किया। हैदराबाद के श्रीकांत बोला जी, जो कि बचपन से ही ब्लाइंड थे, उन्हें पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था और पढ़ने में बहुत होशियार थे। जब श्रीकांत जी का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने श्रीकांत के अंधेपन के कारण उनके माता पिता को अनाथालय में दान करने की सलाह दे डाली। कुछ लोगों ने तो उन्हें मार डालने का भी सलाह दे डाली। आज मात्र 24 वर्ष के श्रीकांत बोला जी 80 करोड़ रुपए के कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी के बुलेट इंडस्ट्री के CEO के पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने यह कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों को एक मिसाल कायम की है। उनकी कंपनी कंज्यूमर फूड पैकेजिंग, प्रिंटिंग, इंक और ग्लू का बिजनेस कर रही है और काफ़ी प्रोग्रेस भी है। उनके 5 प्लांट में 450 लोग सीधे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कंपनी के द्वारा कई हज़ारों लोगों को काम मिल रहा है। उनका 6वां प्लांट आंध्र प्रदेश के नूरल के पास 3 सिटी में बन रहा है। उनकी कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी में उनके जैसे दृष्टिहीन और अशक्त लोग की संख्या 60 से 70% है। इन लोगों के साथ ही वे खुद भी रोज़ाना 15 से 18 घंटे काम करते हैं। श्रीकांत के माता पिता ने समाज की बातों को ठुकराते हुए उनको पाला और बेहतर शिक्षा भी उपलब्ध कराई। बावजूद इसके कि उसके परिवार की मासिक आय 1600 रुपये प्रति माह थी, जो कि ज़रूरतों के अनुसार बहुत कम थी, और उसकी यह कोशिश भी रंग लाई। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद श्रीकांत ने 10वीं की परीक्षा अच्छे मार्क्स से पास किया। इसके दृष्टिहीन के कारण बचपन से ही उनके समाज द्वारा भेदभाव किया गया था। उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उनके जीवन में फैला अंधेरा हर वक्त उनके आड़े आ रहा था। इसी कारण उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो जो विषय पढ़ना चाह रहे थे उसमें एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। साइंस पढ़ने की इच्छा लिए वो हर स्कूल की ठोकर खा रहे थे। कहते हैं जब एक ईमानदार पूरी कोशिश पूरे हौसले और जज्बे के साथ करते हैं तो पूरी कायनात आपको आपकी मंजिल से मिलवाने की कोशिश में लग जाते हैं। और श्रीकांत के साथ ऐसा ही हुआ। वे खुद ईमानदार थे, इसलिए उन्हें एक ईमानदार मददगार भी मिल गया। ऐसे में उनके रास्ते को आसान करने के लिए उनकी टीचर स्वर्णलता ने उनकी मदद की और कोर्ट में अर्जी दी। आखिरकार कोर्ट ने भी श्रीकांत के फैसले को माना और उनको साइंस में एडमिशन लेने की अनुमति दे ही दी। लेकिन इस कोशिश में उनको 6 महीने का लंबा समय ले लिया। एग्जाम नज़दीक आ रहे थे, इसके लिए उनके टीचर ने पूरे नोटबुक का ऑडियो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके श्रीकांत जी को दे दिया। एक टीचर की मेहनत उस समय रंग लाई जब परीक्षा में 98% मिले। वे साइंस विषय में 11वीं करने वाले देश के पहले दृष्टिहीन बच्चे बने। यहाँ से हिम्मत और बढ़ी और वह श्रीकांत के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में पढ़ने की ठानी। श्रीकांत बोला जी ने साल 2009 में IIT में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा दी, लेकिन उन्हें असफलता ही मिली। उनका आवेदन यह कहकर लौटा दिया गया कि वह दृष्टिहीन है।
इसलिए आप IIT में परीक्षा नहीं दे सकते। इनके बाद श्रीकांत ने आगे के रास्ते को बड़े ध्यानपूर्वक चुना और इंटरनेट के माध्यम से पता लगाने का प्रयास किया कि क्या हमारे जैसे बच्चों के लिए कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम है कि नहीं। इसी क्रम में उन्हें जब वो इंटरनेट में ढूंढ रहे थे तो उन्हें MIT के बारे में पता चला। MIT में प्रवेश लेने की सोची और उन्हें MIT में प्रवेश भी मिल गया। इसी के साथ श्रीकांत देश के पहले और MIT के पहले गैर अमेरिकन ब्लाइंड स्टूडेंट बने। उन्होंने MIT से शिक्षा प्राप्त की और सन 2009 से 2013 तक शिक्षा ग्रहण किया और ग्रेजुएट हुए। MIT से लंबा अवकाश लेकर अपना कारोबार वर्ष 2012 के अंत में कुल 8 लोगों के साथ श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की। श्रीकांत जी ने लोगों के खाने पीने के सामान को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। उनकी कंपनी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के साथ मिलकर प्राकृतिक पत्ते और बेकार कागज़ को फिर से उपयोग में लाकर पर्यावरण के अनुकूलन पैकेजिंग का निर्माण करती है। इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों की एक टीम बनाकर की। बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास पूंजी बहुत कम थी। इसमें उनके टीचर स्वर्णलता ने अपने गहने गिरवी रख कर उन्हें पैसे दिए। उन्होंने इस कंपनी में सबसे पहले अपने आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जिसमें श्रीकांत ने ब्लाइंड लोगों को भी काम दिया। जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी कमाई करने लगी तो फंडिंग में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। लेकिन श्रीकांत जी भी बहुत जिद्दी थे और इससे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कई फंडिंग कंपनियों से और निजी बैंकों से फंड उठाकर अपने काम को आगे बढ़ाया और अर्श से फर्श तक का सफ़र तय किया। श्रीकांत के साहस को सलाम करते हुए रतन टाटा ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए। हालांकि रतन टाटा जी ने डिक्लेयर नहीं बताया है कि उनके कंपनी में उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। श्रीकांत जी की कंपनी के बोर्ड फुल कैपिटल के श्रीनिधु डॉक्टर रेड्डी के साथ सतीश रेड्डी और रवि मंथन जैसे बड़े दिग्गज भी शामिल हैं। इन्होंने अपने योगदान से उनके कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल मानने वाले श्रीकांत बोला ने उनके साथ लीड इंडिया प्रोजेक्ट में काम भी कर चुके हैं। श्रीकांत बोला जी ने शतरंज और क्रिकेट जैसे खेलों के भी दृष्टिहीन श्रेणी के राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने ब्रिटिश के यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट सोशल इंटरप्राइजेस ऑफ ग्लोब का अवार्ड भी दिया है। श्रीकांत जी कहते हैं कि दया दिखाना ट्रैफिक सिग्नल पर किसी भिखारी को सिक्का देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी को जीने का तरीका सिखाना और कुछ कर दिखाने का मौका देना है। श्रीकांत जी कहते हैं कि सारा दुनिया उनसे कहती थी कि वह कुछ नहीं कर सकते, तो वह उन दुनिया वालों से कहते थे कि वह सब कुछ कर सकते हैं। और आज जिस मुकाम पर श्रीकांत जी हैं, उन्होंने इस बात को साकार भी कर दिखाया है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो याद रखें, सबसे बुरे समय में धैर्य बना कर रखें और लगातार प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं हर रोज़ एक नई मनोबल एंड मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप सभी को मेरे दिल से धन्यवाद।